हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे की अपकमिंग नई भर्ती को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आई है। और देखिए फ्रेंड्स, खास करके रेलवे में एनआरएस लागू करने के रिगार्डिंग ये अपडेट है। तो आइए जानते हैं कि क्या रेलवे की नई भर्ती में एनआरएस लागू हो जाएगा। क्या ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी के पोस्ट के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। एनआरएस के जरिए ही रिक्रूटमेंट कंप्लीट कराई जाएगी। आखिर रेलवे की किस किस भर्ती में एनआरएस लागू होगा, किस किस भर्ती में नहीं होंगी, पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे जानते हैं फ्रेंड। जो अपडेट अभी निकल के आए हैं, जो खबरें निकल के अभी आई हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, आज ही के दैनिक भास्कर वाले न्यूज़पेपर में जयपुर के संस्करण में एक यहाँ पे खबर पब्लिश की गई है एनआरएस को लेकर के और नई भर्ती को लेकर के। जयपुर 11/9/2023 यहाँ पे देखा जाए तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 3 साल सीईटी स्कोर वैध रहेगा। अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। और जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि ग्रुप डी को भी रेलवे ने यहाँ पे ग्रुप सी का दर्जा दे दिया है। तो मान के चलिए कि ग्रुप सी जहां पे बात आती है वहां पे ग्रुप डी भी सम्मिलित एक तरह से रहने वाली है। तो एक कॉमन टेस्ट की बात यहाँ पे कही जा रही है। और ये लेटेस्ट अपडेट दोस्तों अभी आए हैं। काफी महीनों से कुछ अपडेट यहाँ पे एनआरएस को लेकर नहीं आ रहे थे और अभी जाके यहाँ पे अपडेट आए हैं। तो इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे बताई क्या क्या गई है और क्या क्या डिसीजन है, सब कुछ यहाँ पे जो बोले जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर ही लिखा है पॉजिटिव पहलू। केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब निकलती हैं करीब करीब 1,25,000 1.5 लाख के आसपास, उसमें कई तरह के एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। करीब 2.5 करोड़ के आसपास आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लग जाते हैं। केंद्र की ग्रुप बी व ग्रुप सी की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी होगा। यानी कि अब जो यहाँ पे ग्रुप सी ग्रुप बी के पोस्ट पे भर्तियां होंगी उसमें सिर्फ एक यहाँ पे सीईटी एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जॉब में, जो कि आपका रेलवे का भी आ गया और एसएससी का आ गया और जो आपकी बैंकिंग सेक्टर की और भी कई सारे डिपार्टमेंट आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जॉब में। अब यहाँ से पूरी खबर देखिए कि क्या मामला है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी से हो सकती है। यानी कि सबसे पहले जो एनआरएस सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 के मई और जून माह में, और वो भी स्नातक स्तर के। यानी कि सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल के जो भर्तियां निकलती है ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट पे, अगर रेलवे में बात करें तो ग्रेजुएट लेवल पे एनटीपीसी की भर्तियां निकलती है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के पोस्ट पे। उसी तरह से यहाँ पे एसएससी में सीजीएल और कई तरह के पोस्ट यहाँ पे होते हैं। बैंकिंग वाले सेक्टर में भी ग्रेजुएट लेवल में कई सारी पोस्ट यहाँ पे निकलती है। तो मई और जून 2024 में यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्स्ट सीईटी एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होंगी। इनमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र भी भर्तियां कर सकेंगी। यानी सीईटी के जो स्कोर आपके आएंगे, जो मार्क्स आएंगे, उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब तो आपकी लगेगी ही लगेगी। रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में और सारे कई सारे डिपार्टमेंट, डीआरडीओ, इसरो, ये सब हो गए जहां जहां पे भर्तियां निकलती है। इसके अलावा अगर चाहे तो ये सीईटी के स्कोर पे स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्तियां निकलती है उसमें सीईटी के स्कोर को मान्यता दिया जा सकता है। इतने बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाए तो हो सकता है जो यहाँ पे पीएसयूज होते हैं, निजी क्षेत्र के कंपनियां होती हैं, वहां पे भी इसके स्कोर को मान्यता दी जा सकती है। निजी क्षेत्र भी भर्तियां कर सकेंगी। सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। और जो एक बार सीईटी आप लोग दीजिएगा, जितने आपके मार्क्स आएंगे वो 3 साल के लिए वैलिडेट उसका रहेगा दोस्तों, वैलिडिटी रहेंगे। और 3 साल के अंतर्गत जितने भी तरह की वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें आपके स्कोर जो है मान्य होंगे। इसमें थोड़ी देर में और हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले जो अपडेट आए हैं वो देख लेते हैं। 3 साल के लिए वैध होगा। हर साल 2 बार परीक्षाएं होंगी। और जब भी सीईटी का एग्जाम होगा दोस्तों, हर साल 1 साल में 2 बार यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। यह परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस जैसी अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती है। तो अभी तो एसएससी अपना एग्जाम अलग कराती है, रेलवे आरआरबी आरआरसी के जरिए अपना एग्जाम अलग कराती है। जो बैंकिंग सेक्टर वाले होते हैं एसबीआई का अलग होता है, आईबीपीएस का अलग होता है और कई तरह के बैंकिंग के होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस
एग्जाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। यही चीजें हैं फ्रेंड्स जो कि रोल डिफाइन नहीं हो पा रहा था कि आखिर जब इतने बड़े तीन जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, जिसके एग्जाम पैटर्न और एग्जाम की स्कीम बिल्कुल अलग होती है, आखिर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन कैसे लाया जा सकता है। जैसे कि देख रहे हो आप लोग कि रेलवे में यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं ली जाती है, कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं होता। एसएससी में वही इंग्लिश का टेस्ट होता है, बाकी सारे टॉपिक से भी सवाल आते हैं। वही बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो इसके क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल काफी अलग आते हैं इन दोनों से। तो आखिर इसको कॉमन कैसे किया जाएगा, इसी चीज पे बहुत मंथन चल रही थी और पिछले 2 सालों से लगे हुए थे। तो अभी बताया जा रहे हैं कि परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एनआईसी की ओर से एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है, यानी अंतिम चरण में ये सारा चीजें हैं जो कि प्रिपरेशन चल रही है। एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग एसएससी से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। तो अब जाके दोस्तों एक प्लेटफॉर्म पे जब ला रहे हैं 3 बहुत बड़े रिक्रूटमेंट एजेंसी को, तो इनसे तो समन्वय बैठाना होगा, बातचीत करनी होगी, क्योंकि सभी का सिलेबस बिल्कुल अलग अलग होता है। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम स्कीम और जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो एग्जाम की बिल्कुल अलग अलग होती है। तो आखिर एक मत पे आएंगे तभी तो यहाँ पे हो सकेंगी। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है, लेकिन तीनों स्तरों यानी 10वीं, 12वीं और स्नातक ग्रेजुएट पर एक साथ सीईटी आयोजन करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की है। तो 10th लेवल पे अगर सीईटी कराते हैं, 12th लेवल पे और ग्रेजुएट लेवल पे एक साथ कराते हैं, तो समझिए कि क्या यहाँ पे दिक्कत होगी, कितने आवेदन यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि करोड़ों छात्र हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल की भर्तियों में आवेदन करते हैं, 12th लेवल की भर्तियों में आवेदन करते हैं, ग्रेजुएट लेवल पे करते हैं। इसलिए सबसे पहले यही डिसाइड किया गया है कमेटी के द्वारा कि ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होगा उनका सीईटी सबसे पहले कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बाद 12th लेवल का, इसके बाद 10th लेवल वाली एग्जामिनेशन के। कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा है तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी भी इसमें काफी मंथन चल रहा है, काफी कुछ चल रहे हैं, लेकिन जब तक एनआरए सीईटी लागू नहीं हो जाते हैं तब तक यहाँ पे रेलवे को आदेश दिया गया है कि आरआरबी अपना जो एग्जाम सेंटर है उसको बढ़ा दे, क्योंकि जब तक लागू नहीं होगा तब तक रेलवे रुकी नहीं रहेगी। यहाँ पे इतनी ज्यादा वैकेंसी हो चुकी है, 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी हो चुकी है दोस्तों। एएलपी टेक्नीशियन की हो गई, जूनियर इंजीनियर की हो गई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, पैरामेडिकल कैटेगरी, बहुत तरह के पोस्ट दोस्तों खाली है रेलवे में। तो एएलपी टेक्नीशियन का भी आप लोग मान के चल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब तक यहाँ पे एनआरए सीईटी लागू नहीं होगा तब तक तो आरआरबी ही एग्जाम कंडक्ट कराएगी, आरआरसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर को बढ़ाने का भी आदेश यहाँ पे दे दिया गया है कि जब तक नहीं होती है हमारे थ्रू एग्जामिनेशन तब तक रेलवे ही कराएगी। तो ये भी एक तरह से अच्छी खबर है कि जब तक नहीं होगा यहाँ पे लागू अच्छे तरीके से, तब तक यहाँ पे अभी तक तो रेलवे ही कंडक्ट कराने वाली है एग्जामिनेशन। केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है ताकि आवेदकों को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा गया है कि वो एक बार में अपनी 1.25 लाख की परीक्षार्थी क्षमता में बढ़ोतरी करें। इसके बाद एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती हैं। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस के जरिए ग्रुप सी में 2,83,747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षा कराई है। इनमें से 1,43,034 पदों की भर्ती हुई है, जबकि 1,40,713 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने दिसंबर 2020 में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की थी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके थोड़े से हिस्ट्री में आप लोग जाइए। यहाँ पे बात करें कि क्या, जैसा कि बताया जा रहा है कि अगले साल से एनआरए सीईटी लागू हो जाएगा, तो क्या एक कंफर्म है कि अगले साल से एनआरए सीईटी लागू हो जाएंगे? तो सबसे पहले जो इसका गठन हुआ था दोस्तों दिसंबर 2020 में हुआ था। इसके बाद बोले जा रहे थे कि मार्च 2022 में यहाँ पे फर्स्ट एनआरए सीईटी के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वाले सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई रोल डिफाइन ही नहीं हुआ था कि आखिर जो कई तरह के एग्जामिनेशन है। जैसे देखिए 10th लेवल पे तो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग करा लेंगे, 12th लेवल पे करा लेंगे,
ग्रेजुएट लेवल पे करा लेंगे। लेकिन काफी सारे पोस्ट टेक्निकल डिपार्टमेंट के होते हैं, जैसे डिप्लोमा वाले कई सारे पोस्ट होते हैं, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट देख लीजिए, बीटेक वाले होते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले होते हैं, बहुत सारे आईटीआई के पोस्ट होते हैं, एक अप्रेंटिसशिप के पोस्ट होते हैं। तो आखिर वो सब पोस्ट के लिए क्या रोल है, कुछ रोल डिफाइन अभी तक नहीं किया गया है कि उनके पोस्ट को कैसे भरे जाएंगे। क्या डायरेक्ट रेलवे ही वो सारे एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए, या फिर इनको भी यहाँ पे कुछ अलग तरीके से सोचा जाएगा, एनआरएससीटी के जरिए लाया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट 10th और 12th लेवल तक का यहाँ पे एनआरएससीटी में बात होती है, और कई बार बात यही हो रही है फ्रेंड्स। लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो जॉब्स होते हैं उसके बारे में कुछ भी पहल नहीं की जा रही है, और चाहे तो एनआरएससीटी में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो इस रोल को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया कि आखिर इस तरह की पोस्ट जो है जिसमें काफी भर्तियां होती है, आखिर ये सारी भर्तियां कौन कराएगा, क्योंकि ये सारे पोस्ट भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आते हैं, बहुत तरह के पोस्ट। तो इन सब चीजों में भी मंथन चल रहे हैं। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हो कि इतना डिले होते चला गया। 2022 में यहाँ पे कंडक्ट करानी थी एनआरएससीटी फर्स्ट एग्जाम, लेकिन कुछ भी रोल डिफाइन नहीं हुआ, ना एग्जाम का सिलेबस पे दोस्तों सहमति बनी। एक एग्जाम के सिलेबस को लेकर के पीआईबी में रिपोर्ट भी आया था, लेकिन दोस्तों वो पूरी तरह से फर्जी निकली थी, आपको मैंने अपडेट भी दिया था, तो वो तो गई। तो अभी तक समन्वय ही नहीं बैठ पाया है कि आखिर रेलवे के जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट होते हैं, एसएससी के जो होते हैं, बैंकिंग के होते हैं, आखिर एक कॉमन एग्जाम कैसे लिया जाए जो कि सभी के लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो। ताकि देखिए रेलवे का तो बिल्कुल इंग्लिश यहाँ पे हटा करके चलिए कि रेलवे वाले जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं वहां पे बिल्कुल इंग्लिश होती ही नहीं है। एसएससी में इंग्लिश होती है, लेकिन वो ज्यादा उतना डिफिकल्टी लेवल का शुरुआती वाले में होता नहीं है जो टीयर 1 का होता है। वही बात करें तो बैंकिंग वाले सेक्टर में डिफिकल्टी लेवल चाहे मैथमेटिक्स की हो जाए, रीजनिंग की हो जाए, इंग्लिश की हो जाए, वहां पे कुछ अलग ही डिफिकल्टी लेवल होती है। तो इन चीजों को यहाँ पे जब तक समन्वय बैठा के नहीं चलेंगे, एक कॉमन सीईटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और छात्र के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और समझिएगा कि ये जो सीईटी कंडक्ट होंगे आखिर इसके फायदे क्या होंगे और इसके नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि जब यहाँ पे सीईटी होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यही कहना था कि सीईटी इसीलिए हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं क्योंकि छात्र जो है बहुत गरीब तबके से आते हैं, और काफी बार इनको यहाँ पे हर एग्जाम के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं फॉर्म के, हर बार इनको एग्जाम देने जाना पड़ता है अलग अलग जगह पे। तो एक कॉमन हम लोग सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे जिससे छात्र के पैसे बच जाएंगे फॉर्म के, और इसके बाद यहाँ पे इसी के स्कोर के माध्यम से आगे की प्रक्रिया कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिए कि कभी भी सीईटी का मार्क्स से दोस्तों किसी का जॉब लगने वाला नहीं है। सीईटी एक कॉमन एग्जाम होगा, इसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे सीईटी, उसके बाद फिर से आपको वही रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए सीबीटी 2 का पेपर देना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक सीईटी का एग्जाम दिया, उसमें आपके स्कोर आए 70 नंबर, ठीक है, 100 में से 70 नंबर लाए आप। अगर एसएससी अपने जॉब निकालती है और वहां पे कट ऑफ रखती है 65, तो आपका सिलेक्शन एसएससी के जॉब में हो जाता है। रेलवे अगर जॉब निकालती है वहां पे कट ऑफ रखती है 50 मार्क्स, तो आपके 70 मार्क्स है तो आप रेलवे में भी शामिल हो जाएंगे। बैंकिंग अगर जॉब निकालती है वहां पे कट ऑफ रखती है मान लेते हैं 55 मार्क्स, तो आपका बैंकिंग में भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सीबीटी 2 जो कंडक्ट करा जाएंगे एसएससी वाले एग्जाम के, वो आपको देना होगा। अगर एसएससी की जॉब चाहिए तो रेलवे में सीबीटी 2 कंडक्ट कराएंगे, वो आपको देनी होगी। अगर रेलवे की जॉब चाहिए तो बैंकिंग में अगर जानी है तो सीबीटी 2 का पेपर यहाँ पे या फिर टीयर 2 का पेपर आपको देनी होगी। और जहां पे अगर तीनों जगह पे सिलेक्शन हो रहा है तो जो आपको लगता है वहां पे जाकर सिलेक्शन ले सकते हो। यानी कि साफ साफ बात है कि सीईटी के स्कोर से जॉब तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक एग्जाम है जो कि कॉमन एक हो जाएगा, जो कि हर बार जैसे एसएससी के लिए टीयर 1 देना जाना पड़ता, रेलवे के लिए अलग से सीबीटी 1 देने जाना पड़ता आपको, उसी तरह से बैंकिंग के लिए एक टीयर 1 देने जाना पड़ता आपको, सीबीटी 1 देने जाना पड़ता। और हर चीज के लिए यहाँ पे अलग फॉर्म भी लगते हैं, यहाँ पे अलग फॉर्म भी लगते हैं, यहाँ पे अलग फॉर्म भी लगते हैं। ये चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगी जब सीईटी होंगे तो। और दूसरी बात है कि 3 साल के लिए यहाँ पे स्कोर वैलिड होंगे, तो 70 नंबर है तो मान लेते हैं इस साल कहीं जॉब नहीं लगी, ना रेलवे में, ना एसएससी में, ना बैंकिंग में, तो हो सकता है कि अगले साल फिर से सीईटी हो जिसमें आप लोग ना दो तब भी 70 नंबर ही कट ऑफ जाए, तो वहां पे फिर से सीबीटी 2 दे करके निकाल सकते हो। और साल में 2 बार लगी तो अगर आपका मन करता है तो अच्छे मार्क्स सीईटी में ला सकते हो, ताकि कोई कट ऑफ में कमी ना रहे और आपका सिलेक्शन हर जगह पे एक तरह से हो जाए सीबीटी 2 के लिए। तो क्लियर है कि यहाँ पे इसके स्कोर से तो जॉब नहीं लगेंगे। घुमा फिरा के वही बात है दोस्तों कि थोड़े पैसे तो आपके बच जाएंगे, थोड़े मेहनत बच जाएंगे, बार बार एग्जाम देने जाने आने से वो खर्चे बच जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर से रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा ही तो वो एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी जो मेन एग्जाम होगा, तभी तो आपका सिलेक्शन रेलवे में या फिर एसएससी या फिर बैंकिंग में होगा। तो ये भी समझने वाली बात है। अब डिमेरिट इसकी बात करें तो डिमेरिट तो एक यही है, मेन डिमेरिट यही है कि अगर यहाँ पे कोई कैंडिडेट है जो कि सीईटी का पेपर देते हैं और इनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए कि इस साल इनका सिलेक्शन हो पाया, ना एसएससी में कट ऑफ क्रॉस कर पाए सीईटी का, ना रेलवे में कट ऑफ क्रॉस कर पाए, ना बैंकिंग वाले सेक्टर में क्रॉस कर पाए, तो पूरा का पूरा इनका एक साल तो यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि एक साल में 2 बार कंडक्ट कराएंगे, लेकिन
मान के चलिए कि 1 साल या फिर 6 महीने 8 महीने तो इनके बर्बाद होने वाले हैं अगर जिनका कट ऑफ क्रॉस नहीं हुआ सीईटी के जरिए तो। और वही अगर सीईटी नहीं रहती तो क्या होता, जो बंदे एसएससी की तैयारी करते हैं वो अपना एसएससी में कई तरह के एग्जाम होते हैं, सबका अलग अलग फॉर्म भरते हैं, किसी न किसी में तो उनका सिलेक्शन हो जाता है उनके अकॉर्डिंग जैसा प्रिपरेशन है। अगर यहाँ नहीं करते तो रेलवे में कई तरह की वैकेंसी निकलती है, एएलपी की अलग, जूनियर इंजीनियर की अलग, ग्रुप डी की अलग, एनटीपीसी की अलग, तो उसमें अपना कई तरह का फॉर्म भरते हैं, उसमें किसी न किसी में सिलेक्शन हो जाता। उसी तरह से बैंकिंग के सेक्टर में कई तरह के वैकेंसी निकलते हैं, वहां पे कई तरह के फॉर्म भरते हैं, वहां पे सिलेक्शन होने की उम्मीदें थी। तो यहाँ पे चीजें हैं इस तरह से है कि हाँ यहाँ पे ये रहा थी कि कई एग्जाम दे करके आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता। और वही सीईटी में है कि एक बार सीईटी के स्कोर जो आ गए उसमें अगर कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाते हो तो आपको 8 महीने 1 साल तक बैठना पड़ सकता है, और बाद में जब दूसरी बार जब सीईटी आएंगे उसका कट ऑफ क्रॉस करके ही आप लोग जाइएगा, तभी आप लोग एसएससी रेलवे बैंकिंग में इस तरह से करके जा सकते हो। और भी काफी सारे डिमेरिट हो सकते हैं इसमें अगर गहन से चर्चा किया जाए तो, लेकिन दोस्तों फिलहाल जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग रेलवे की वैकेंसी पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि आरआरबी ग्रुप डी की जो भर्तियां आती है, तो ग्रुप डी की एक रिक्रूटमेंट होती है दोस्तों जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सीबीटी का एग्जाम लिया जाता है, इसके बाद आगे की प्रक्रिया करवाई जाती है। वही बात करें तो एलपी टेक्नीशियन की जो भर्ती होती है उसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 लिया जाता है। जूनियर इंजीनियर की भर्ती होती है, यहाँ पे भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 चलता है। उसी तरह से पैरामेडिकल कैटेगरी में भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 यहाँ पे चलते हैं, या फिर कभी कभी सीबीटी 1 से ही क्लियर कर देते हैं। मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में भी एक सीबीटी का एग्जाम होता है, इसके बाद सारा कुछ प्रक्रिया किया जाता है। अब रही बात एनआरएस सीईटी को लेकर के कि आखिर जब एनआरएस सीईटी लागू होगा तो आखिर ग्रुप डी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो सीबीटी 1 का एग्जाम एक होता है ग्रुप डी में, अगर एनआरएस सीईटी लागू करते हैं जो 10th लेवल की होती है दोस्तों, आईटीआई लेवल की होती है ग्रुप डी वाले पोस्ट पे, तो सबसे पहले ही तो ये लोग नोटिस पे नोटिस निकाल के बोल रहे हैं कि इस बार ज्यादातर पोस्ट होगी जो कि आईटीआई बेसिस पे होगी, 10th लेवल की काफी कम ही पोस्ट रहने वाली है, जैसा कि कल के वीडियो मैंने आपको बताया था। तो मेनली फोकस आईटीआई पे किए हैं, लेकिन इसका रोल तो अभी डिफाइन किए नहीं है कि आईटीआई वाले जो टेक्निकल फील्ड के लोग होते हैं उनके लिए क्या एनआरएस सीईटी लागू होगा या फिर नहीं होगा। एएलपी में अगेन टेक्निकल फील्ड होती है, टेक्नीशियन के काफी सारे पोस्ट टेक्निकल, एएलपी के भी टेक्निकल, तो आखिर यहाँ पे क्या रोल होगा एनआरएस सीईटी का, क्या टेक्निकल वाले बंदे को इसमें एनआरएस सीईटी में लागू किए जाएंगे कि नहीं। जूनियर इंजीनियर की वही टेक्निकल फील्ड, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी टेक्निकल फील्ड ही आता है, तो क्या ये एनआरएस सीईटी इस पे लागू होगा कि नहीं। तो ये सब कुछ भी रोल दोस्तों अभी डिफाइन नहीं है, और इसीलिए लगातार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से और हर डिपार्टमेंट से इनका चर्चा चल ही रहा है कि आखिर इस पे कैसे देखा जाए। तो एक क्लैरिटी दोस्तों नहीं मिल पा रही है कि आखिर इन सभी पोस्ट पे ये लोग क्या करने वाले हैं। वही एनआरएस सीईटी के जो स्कोर होंगे इसके बेसिस पे किसी को जॉब लगने वाली नहीं है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे एनआरएस सीईटी लागू करते हैं ग्रुप डी में, तो कहने का मतलब है कि 2 सीबीटी लेंगे, एक तो एनआरएस सीईटी और इसके बाद जिनका सिलेक्शन होगा उनको ग्रुप डी के लिए यहाँ पे सीबीटी 2 देना होगा। जबकि अगेन यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि ग्रुप डी जैसे पोस्ट पे यहाँ पे 2-2 सीबीटी क्यों कराएं, और जब 2 सीबीटी की बात आती है तो एनआरएस सीईटी कराना ही क्यों, अगर फिर से वही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ही कराएगी सीबीटी 2 तो ये भी चीजें हैं। तो इन सब चीज का क्लैरिटी दोस्तों अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना एनआरए की तरफ से कोई क्लैरिटी निकल के आ रही है, ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आ रही है। तो इसके लिए अभी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल रखा है यहाँ पे ही कि अगर जब तक लागू नहीं होती है एनआरएस सीईटी तब तक यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड है जो कि अपने सेंटर बढ़ा दे, ताकि आगे जो एग्जाम कंडक्ट कराएं अपकमिंग भर्ती जो भी आएंगी उसमें, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो और 100 से 200 किलोमीटर के रेंज में ही इनके एग्जाम सेंटर मिले। तो अभी बहुत तरह की मीटिंग चलेंगी, बहुत तरह की डिसीजन लिए जाएंगे, एग्जाम का जो पैटर्न है उसका कोई क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे सिलेबस का कोई दोस्तों अभी फिक्स कुछ नहीं किया गया है। तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। 2020 के अंत तक आई थी एनआरएस सीईटी, और अभी देखिए 2023 का समझिए कि 9th मंथ चला गया है दोस्तों, कुछ दिनों में 2-3 महीने में तो ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। 3 साल में तो कुछ यहाँ पे अच्छे तरीके से ये लोग कर नहीं पाए। दोस्तों एक और खबर इसके ऊपर देख लीजिए, थोड़ी और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है और लेटेस्ट यहाँ पे 2023 की खबर निकाली गई है दोस्तों। देखिए 19 मार्च 2023 में तो यहाँ पे एक अपडेट निकल के आया था एनआरएस सीईटी को लेकर के, जिसमें यहाँ पे टाइटल ही था सीईटी येट टू बी कंडक्टेड, यानी कंडक्ट होना बाकी है। 3 मेंबर्स अपॉइंटेड इन एनआरए, 3 मेंबर्स की कमेटी एक बैठाई गई है। गवर्नमेंट टेल्स लोकसभा, और गवर्नमेंट जो है लोकसभा को यहाँ पे जवाब दी है। तो इसके बारे में कुछ इस तरह से डिटेल दिए गए थे, ये चाहो तो आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो निकल के आई थी फ्रेंड्स वो इस तरह से थी जो कि यहां पे बताए गए थे। देखिए आंसरिंग दिस क्वेश्चन Singh explained the CET will be conducted based on detailed analytical study of different examination systems in the country and considering the scale and scope of the mandate
सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है फ्रेंड्स कि जब सीईटी कंडक्ट किए जाएंगे तो पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिटिकल स्टडी जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट एग्जामिनेशन को आप एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो। एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स, आपके जो रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स को एक प्लेटफॉर्म पे, बैंकिंग के डिफरेंट एग्जाम को एक प्लेटफॉर्म पे, और भी कई सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होंगे। तो उनको जब एक प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन एग्जाम ले रहे हो तो उनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के स्कीम को, एनालिटिकल स्टडी, उनके सिस्टम को समझना होगा। तो इन सब को देखते हुए, सबको डिफाइन करते हुए और स्टडी करने के बाद ही यहाँ पे कंसीडरिंग द स्केल एंड स्कोप ऑफ द मैंडेट, जो यहाँ पे डिसीजन निकल के आएंगे सभी के, मैक्सिमम लोगों के, तभी यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। ही ऑल्सो एडेड दैट द एनआरए करेंटली इज इन द फाइनल स्टेज, एनआरए फाइनल स्टेज में है, ऑफ द स्कोप एंड डिजाइन फॉर द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, ताकि यहाँ पे सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो ये तो चल रहा है कि करेंटली फाइनल स्टेज में है, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है फ्रेंड्स, और ना ही कोई सिलेबस का अभी फिक्स हुआ है कुछ करके, और ना ही पूरे के पूरे एग्जाम को, 3 तरह के एग्जाम को जो एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाना है, आखिर किस तरह से सिलेबस डिफाइन होनी चाहिए, कैसे लाए जाएंगे इतने इतने तरह के एग्जाम के लिए, ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो और कोई यहाँ पे इस तरह से अपोज ना करे। ये सब चीजों को देखते हुए भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो इन सबको देखते हुए फ्रेंड्स अभी नहीं लगता कि हाल फिलहाल यहाँ पे सीईटी लागू होने वाले हैं, अभी और भी डिले होंगे, क्योंकि यही चीजें तो मेन है जो कि अभी तक यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाए हैं। ना यहाँ पे टेक्निकल फील्ड का जो रोल है उसको डिफाइन कर पाए हैं कि आखिर उसका एग्जाम कैसे लेंगे, एनआरए सीईटी के जरिए लेंगे या फिर जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट एजेंसी आरआरबी आरआरसी होती है उसके जरिए लेंगे। तो ये सब चीजें बहुत अभी बाकी हैं फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे अभी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे, और हाल फिलहाल देख रहे हो कि 3 लाख से ज्यादा पोस्ट रेलवे में वैकेंट हो चुके हैं, खास करके मैं रेलवे की बात कर रहा हूं। तो रेलवे में दोस्तों 3 लाख के आसपास पोस्ट भी वैकेंट हो चुके हैं। कई सारे प्रमोशनल कोटे की वैकेंसी को ये लोग लगातार फिलअप कर रहे हैं, जीडीसी, एलडीसी और भी तरह के पोस्ट है, प्रमोशनल कोटे की वैकेंसी, वो सब कुछ दे रहे हैं। और मिला जुला के अब जो बचा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की ही वैकेंसी बची है, और इसमें आपकी भर्ती आने वाली है, और इलेक्शन भी आप लोग देख रहे हो कि जल्द से जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो उसके जरिए दोस्तों काफी ज्यादा वैकेंसी है जो कि यहाँ पे अनाउंस की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, और एनआरए सीईटी का इतना वेट नहीं करेंगे। जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होगी तो अभी के फिलहाल में आरआरबी आरआरसी के जरिए ही एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। जब एनआरए सीईटी लागू होंगे तब देखे जाएंगे, और कोई प्रॉपर तो डिटेल दिए नहीं है, अगले साल ही बोले जा रहे हैं। तो अगले साल में क्या, अगले साल में तो पूरे 12 महीने होते हैं, तो स्टार्टिंग में या फिर बीच में, मिडिल में या फिर लास्ट में दिसंबर 2024 तक, ये कुछ भी डिफाइन नहीं है। तो उसका तो अभी छोड़ दीजिए, अभी टेंशन मत लीजिए एनआरए सीईटी को लेकर के, वो जब भी आएंगी तो आगे अपडेट दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल तैयारी अपनी जारी रखिएगा, जो जो एग्जाम का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो। और अभी फिलहाल में जो नई वैकेंसी आएंगी उसमें मुझे लगता है कि आरआरबी आरआरसी के जरिए ही अभी एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जा सकते हैं। बाकी दोस्तों एनआरए सीईटी के बारे में आप लोगों ने मेरिट देखा, डिमेरिट देखा, आपकी अपनी भी सोच होगी इसको लेकर के। आप लोग की ओपिनियन में जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग बताइए सारे के सारे छात्र कि क्या रेलवे में खास करके इतनी बड़ी संस्था जो अलग अलग कैटेगरी के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर तरह के पोस्ट आते हैं, तो क्या रेलवे में एनआरए सीईटी लागू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? क्या आपके राय है इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।